हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएस जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। 20 तारीख से इसके फॉर्म लगने जा रहे हैं। 340 लगभग वैकेंसीज हैं। आज 15 अक्टूबर 2025 है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो ठीक 5 दिन का टाइम बचा है फॉर्म्स एप्लीकेशन स्टार्ट होने में, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि क्या बेस्ट टाइम टेबल आप सबके लिए हो सकता है जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए। अब हर एक एस्पिरेंट का अलग अलग तरह का सिस्टम होता है। घर पे कितनी देर आप पढ़ सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि एस्पिरेंट खाली ऐसा बंदा नहीं है कि जो ऐसा पर्सन नहीं है जो सिर्फ घर पे बैठा है और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। इसके अंदर वर्किंग कैंडिडेट्स भी आते हैं, इसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं, फॉर्म तो भरेंगे बट वो ऑलरेडी कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो अपनी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं और आप इस जॉब की तैयारी करेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जो थोड़ा सा एज है, 30+ है और साथ साथ कुछ अपना कोई प्रोफेशन में होंगे या XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। तो हर कैंडिडेट के लिए ये टाइम टेबल बेस्ट सूटेबल रहेगा आपके लिए। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, जैसे इसका फॉर्म निकल चुका है, तो पहले आपने आपसे ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप किसी के कहने पे तैयारी कर रहे हैं, या आपने देखा कि बड़ी देर से कोई फॉर्म नहीं निकला, चलो भर देते हैं, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो फिर आप इस तैयारी को मत स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि पहले दिन से ही जब आपका अपना 100% एफर्ट ही नहीं है तो फिर आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे। रिक्रूटमेंट का कोई भी फॉर्म निकलता है, अगर कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, उस एग्जाम के पीछे पड़ जाइए ताकि दिन रात आपको फिर वही सिलेक्शन दिखनी चाहिए, तो ही आप इस एग्जाम में कुछ कर पाएंगे, राइट। तो जैसा कि मैं आप सबको अलग अलग वीडियोस में बताता भी रहता हूँ, करियर सक्सेस के काफी सारे बच्चे सिलेक्ट होते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, क्योंकि इस वीडियो को पूरा आपने एंड तक देखना है, एक दिवाली ऑफर आप सबके लिए इस पूरे हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए मैंने ऑफर आपके लिए स्पेशल ला रहा हूँ। ऑलरेडी आप सभी जानते हैं करियर सक्सेस का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है जूनियर असिस्टेंट का। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमने ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन ऑलरेडी हमारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, लेकिन काफी बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि सर हमें लाइव क्लासेस भी चाहिए। तो लाइव क्लासेस का अनाउंसमेंट आप सबके लिए आज मैं कर रहा हूँ। ओरिजिनल जो प्राइस है इसका 4999 का, हमने आपके लिए इसमें दिवाली ऑफर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्काउंट रखा है। मिनिमम सी फी में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और PDF मिलेंगी जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुकी है। लिमिटेड सीट्स रहेंगी और 1 साल की वैलिडिटी। क्लासेस का टाइम आप देख सकते हैं, सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे क्लास होगी। ये एक्सटेंड भी हो सकती है, इन फ्यूचर 3 घंटे भी हो सकता है। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, PDF मिलेंगी और लाइव क्लासेस डेली आपको मिलेंगी। टॉपिक वाइज PDF, 1 साल का एक्सेस और 50% से भी ज्यादा ऑफर हम आपके लिए लाए हैं। नेक्स्ट वीक से इसका प्राइस ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल प्राइस है वो हो जाएगा। तो इस वीक अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो यू विल बी गेटिंग द लाइव क्लासेस। नया बैच जो लाइव क्लासेस वाला स्टार्ट होने जा रहा है ये आफ्टर 1 वीक होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे वापस। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या है, राइट। तो प्रीवियस सिलेबस जो था 20-20-20-20 4 सब्जेक्ट्स, 4 ही उसमें आपकी सेक्शंस थी। मैथ रीजनिंग कंबाइंड एक ही सेक्शन है, तो टोटल है 80 नंबर का, यानी सभी सब्जेक्ट्स यहाँ बराबर है। तो काफी सारे बच्चे ना ये भी हमें बताते हैं कि सर हमने कहीं वीडियो देखा, उसमें कहा था कि 4 में से 2 सब्जेक्ट पढ़ लो पास हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, गाइडेंस या आपके रिसोर्सेज जो है उन्हीं को फॉलो करें जो ट्रस्टेड सोर्सेज हो, सालों से ऑलरेडी इसी फील्ड में हो, बच्चों को तैयारी करा रहे हो और जहां पे सिलेक्शंस भी आती है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। रैंडमली कोई भी वीडियो देख के आप उसको इंप्लीमेंट करें, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, तो उसका आपने ध्यान रखना। सिलेबस हमने देख लिया एक बार, ठीक है, सब्जेक्ट्स देख लिए। अब चलते हैं कि एक बेसिक टाइम टेबल मुझे किस तरह का बनाना चाहिए। तो आप में से मैं ज्यूम कर रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट टाइम इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर आपने पहले की भी हो तो 2-3 साल पहले होगी, तो उसका आज कोई रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि वो आप भूल चुके होंगे सारा। इसकी ओवरऑल ड्यूरेशन जो टाइम टेबल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, 3 महीने में आप परफेक्टली तैयार हो जाएंगे इस पेपर के लिए, और डेली आपको 3 से 4 घंटे निकालने हैं, नॉट मोर देन दैट। इतना टाइम भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसमें ब्रेकअप रहना चाहिए आपका टाइम टेबल के नंबर ऑफ आवर्स वगैरह वगैरह, जो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा देखो ये आपकी ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, आप इसमें अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। आप स्टार्ट करिए 3 सब्जेक्ट्स के साथ। तो पहले मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया कि जैसे अभी आपका टाइम
मैंने आपसे सब्जेक्ट डिस्कस किया है, तो यानी कि यहां सभी सब्जेक्ट्स एक बराबर है, राइट। लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे वहां पे सिर्फ दो सब्जेक्ट्स, दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपने पेपर में पेन लगाना है, यानी कि जिसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं वहां। बाकी जो इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके है, इसमें आपको पेन खोलने की भी जरूरत नहीं होती, आपने क्वेश्चन पढ़ना, अगर आपको आता है तो आप उसको ऑप्शन टिक करते हैं। मैथ और रीजनिंग के जो 20 नंबर है, ये 20 नंबर ऐसे हैं जो आपके 20 के 20 ही आने चाहिए, तो वो आपने ध्यान रखना है कैसे आपको है ना, मैं तो आपको बताऊंगा सारा। बाकी जो सब्जेक्ट है तीनों समवट थ्योरेटिकल है, कंप्यूटर भी थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं उस पर भी आता हूं अभी, तो ये ध्यान रखिए। मैथ और रीजनिंग आप किसी हाल में नहीं छोड़ सकते पहले, क्योंकि अराउंड 20 क्वेश्चन इससे आपको आने हैं, मान लेते हैं 8 क्वेश्चन मैथ के आगे, बाकी रीजनिंग, इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नंबर आपको लेने हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको मुझे बड़ा ज्यादा टाइम देना है या बड़ा कम टाइम देना है, हमें सभी सब्जेक्ट्स को बराबर लेके चलना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी जो तैयारी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, फेज 1, फेज 2। फेज 1 में आप क्या करें, अपने 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करिए। 3 सब्जेक्ट्स कैसे शुरू करने हैं, एक आप ऐड करिए मैथ और रीजनिंग, एक आप करें जीके, एक आप करें कंप्यूटर। अब इसका रीजन क्या है मैं बता दूं, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस भी दिखाऊं, जस्ट ए सेकेंड, वीडियो हो सकता है 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बड़ा हो जाए, बट ये आपके काफी काम आएगा, ठीक है। मैं आपको अगर टॉपिक्स दिखाऊं, जस्ट ए सेकेंड, ये है आपका जीके का सिलेबस, ठीक है। इसमें कितने टॉपिक है, 7 कंपोनेंट है, देखने में 7 है, पढ़ने में इसको कम से कम 3 महीने लगेंगे। उसके बाद आपका आ गया मैथ और रीजनिंग, जिसमें अराउंड 6 टॉपिक आपके मैथ के हैं और 8 टॉपिक आपके रीजनिंग है, तो अराउंड 14 टॉपिक्स इसके हो गए। फिर आ गया कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी आप देख सकते 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स आपके डाले, ठीक है। मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स इसलिए बोला ताकि इसमें ऐसे सब्जेक्ट भी मैं ऐड करूं जिसके 5-6 टॉपिक्स हैं, यानी ये मेरा 20-25 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म भी हो जाएगा, राइट। तो एक सब्जेक्ट में ऐसा ऐड करूं जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, जिसमें बहुत ज्यादा वास्ट कंटेंट है, जैसे जीके है, और एक सब्जेक्ट में ऐसा ऐड करूं जिसमें मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ रीजनिंग के, जो है मुझे शॉर्टकट कंसेप्ट ट्रिक्स वगैरह सीखनी है। जो करियर सक्सेस का नया बैच स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन बैच, उसमें भी हमने मैथ स्टार्ट कर दिया है ऑफलाइन क्लासेस में, उसके साथ रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जीके की आज आई थिंक पहली क्लास थी। तो इस तरह से आपकी क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। अब टाइम टेबल अगर आप घर पे अपने लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, 3 कंपोनेंट स्टार्ट करिए, ठीक है। कंप्यूटर आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले कंप्यूटर में आपने जो भी टॉपिक स्टार्ट किया, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स या हार्डवेयर, जो भी पकड़ा आपने, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर है, अब उसके बारे में डिटेल में आपने पहले 1-2 दिन लगाने हैं, एक टॉपिक को पढ़ना है। फिर उसके बेसिस पे प्रीवियस पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, अब प्रीवियस पेपर कहाँ से लाएं, वो करियर सक्सेस की वेबसाइट सर्च करिए, careersuccessjammu.com, सब आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर में उस टॉपिक का क्या क्वेश्चन आया, उस लेवल के क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ना शुरू करने हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपने डेली बेसिस पे या हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 टॉपिक्स भी करो तो मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाओ जीके पे। जीके कैसे स्टार्ट करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो जीके का सिलेबस है ये एक ना रैंडम सिलेबस है। आप अगर इसमें देखो कि पहला टॉपिक मैं पढ़ूं तो दूसरा मुझे समझ आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम टॉपिक्स डाले हैं, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप J&K का कंपोनेंट शुरू करिए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, जैसे आजकल ऑलरेडी आ रहे हैं, वो है J&K का पोर्शन। ये देखने में आपको 7 टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक ओवरऑल लेके चलो, हो सकता है इसमें से 2-3 टॉपिक पेपर में आए ही ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन इतने में से कितने ही डालेंगे आप, 2-2 क्वेश्चन भी लगाओ हर टॉपिक के, ठीक है। तो ज्यादा जो आपको कंपोनेंट पेपर में आएगा वो J&K का ही एक्सपेक्टेड होता है। पढ़ना सारा है, लेकिन एक तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो J&K का आप जीके पहले स्टार्ट करिए। अब उसको कैसे पढ़ना है, जो भी आप टॉपिक शुरू करें, जैसे J&K की हिस्ट्री है, J&K की इकोनॉमी है, राइट, जैसे आपने स्टार्ट किया पढ़ना, उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे साथ साथ, हैंडमेड नोट्स, ताकि आपको 2 महीने बाद भी रिवीजन करनी है तो वही काम आएंगे, ठीक है। बार बार आप किताब थोड़ी ना कैरी करेंगे, ठीक है। जब आपने नोट्स बनाना शुरू किए, टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का प्रीवियस पेपर्स में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा, फिर अगले दिन उसको रिवीजन करना है। बच्चे जीके में क्यों मार खाते हैं, उसका रीजन यही है, क्योंकि पढ़ तो लिया, उसको रिवाइज नहीं करते, रोज नया टॉपिक पढ़ा, क्योंकि कहीं जगह डेट्स आपको याद रखने, कहीं जगह जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके नाम याद रखने, कोई वैल्यूज याद रखनी है, तो वो तभी होंगे जब आपने नोट्स भी बनाए होंगे और आप उसको रिफ्रेश करते रहेंगे, ठीक है। फिर उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको
हमारी वेबसाइट से ही काफी ज्यादा मिल जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाओ मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आपको कैसे पढ़ना है, उसमें भी आप स्टार्ट करिए पहले रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग से शुरू करिए क्योंकि रीजनिंग के अराउंड 7-8 टॉपिक्स हैं। तो ये आप अगर आपने पहले, ये टाइम टेबल थोड़ा सा इंक्लाइंड है जिन बच्चों ने पहले तैयारी की है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये सब टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है, पहले कभी देखा ही नहीं है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस क्या है, जेएंडके की हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमी क्या है, तो आप सीधा आप किताब उठाएंगे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आसान आसान क्वेश्चन आप निकाल लोगे, थोड़े से कम्प्लेक्स और टिपिकल क्वेश्चन आए जहां थोड़ा सोचना पड़ेगा, वहां आप से गलत होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको लगता है गाइडेंस के साथ प्रॉपर आप कह सकते हैं मेंटरशिप के साथ चलना है, तो यू कैन ज्वाइन करियर सक्सेस क्लासेस। चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं आप, तो उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस का अवेलेबल है हमारी ऐप के ऊपर। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, स्पेशली फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स के लिए, या आपने पहले भी एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई नहीं भी हो रहे, तो ऑफलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। उसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पहले बता दी, ठीक है। तो ये हो गया एक जनरल टाइम टेबल जो आपको डेली कैरी करना है, ठीक है। लेकिन साथ में आप देख रहे होंगे मैंने इंग्लिश ऐड नहीं किया, ठीक है। आपने इंग्लिश स्टार्ट नहीं करना अभी, थोड़े दिन पहले आपने क्या करना है, आपने आर्टिकल्स या कोई न्यूज जो भी आप रीड करना चाहें वो आप रीड करिए। क्योंकि जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है उसमें ग्रामर ना के बराबर है, सिर्फ एक जनरल टॉपिक्स डाले हैं जिसमें वोकैब है, तो वो इतनी इंग्लिश आप रीडिंग हैबिट से ही कर लेंगे, राइट। हम जब क्लासेस में पढ़ाते हैं हम इनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस कराते हैं टॉपिक वाइज, लेकिन अगर आप रीडिंग हैबिट स्टार्ट करते हैं तो जब तक आपका एक आधा सब्जेक्ट खत्म होगा, इंग्लिश इनडायरेक्टली आपकी आधी खत्म हो चुकी होगी। तो जब आप इंग्लिश ऐड करेंगे वो मैं उसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये हो गया एक जनरल, ठीक है। ये चलेगा आपका अराउंड 1 मंथ, 1 महीने तक ये चलाओ। इसमें आपके काफी टॉपिक्स कवर भी होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर। उसके बाद मैथ रीजनिंग के टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो बचेगा ना कंटेंट आपका, थोड़ा बहुत जो उस टाइम बचा होगा, वो होगा जीके और आपका इंग्लिश का। फिर आप ऐड करेंगे उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखो, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, उसमें आपको पढ़ना है क्या चीज है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है एंड ऑन सो ऑन, और प्रीवियस पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, आपका मैथ रीजनिंग, फिर डेली अब आपका मैथ रीजनिंग का पढ़ने की जगह काम होगा उसकी प्रैक्टिस का। वो आपके क्वेश्चंस आपने डेली प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा 20 से 30 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करिए मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद कंप्यूटर भी आपका कंप्लीट हो चुका होगा, कंप्यूटर में भी आपको डेली अराउंड आप लगा लो। कंप्यूटर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस तो जब आप पढ़ रहे होंगे तब कर ही ली होगी। जो इसका जेकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स है ना, कंप्यूटर का भी वहीं से आप क्वेश्चंस देखिए किस टॉपिक के क्या क्वेश्चन है। कंप्यूटर काफी आजकल डिटेल में आ रहा है, डीप पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान रखिए, तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी इंग्लिश ऐड हो गई, इसमें आप टॉपिक वाइज जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाना स्टार्ट किए, फिर उसकी प्रैक्टिस रिवीजन चलती रहेगी। तो कहने का मतलब ये रोटेशन में चलता रहेगा, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसकी प्रैक्टिस हुई, फिर वो कंप्लीट, फिर उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट, ऐसे ऐसे फिर आपको पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसे क्या होता है, आप कोई चीज घर पे पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको पता ही ना चले मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। हो सकता है जो टॉपिक आपका अच्छा है उसी को आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, जो टॉपिक आपका वीक है उसको पढ़ते नहीं, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान रख। तो एक जनरल सा टाइम टेबल मैंने आपसे डिस्कस किया, अब वो आप सुबह पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, वो आपने देखना है जैसे आपको ठीक लगे। और इस साल कोशिश करें, अब जैसे अक्टूबर, इस साल का आज 15 अक्टूबर हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 महीने इस साल के बचे हैं, तो अब आप ना नेक्स्ट ईयर प्लान करिए, अब अगले 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का पेपर इस साल तो पॉसिबल ही नहीं। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका है, कोशिश करें अगले 15 अक्टूबर 2026 के पहले आपकी कहीं सिलेक्शन हुई हो। वो तभी होगी जब आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे। अगर आपको लगता है कि घर पे सेल्फ स्टडी से बात नहीं बन रही, नहीं उतना परफॉर्मेंस आ रहा, नहीं उतना रिजल्ट अच्छा आ रहा, और घर पे नहीं रूटीन बन रही डेली बेसिस पे, थक गए हैं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देख देख के फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फॉलो करें करियर सक्सेस को। यहाँ पे आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो, करियर सक्सेस के बच्चे हर एग्जाम्स में सिलेक्ट होते हैं मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ। उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कैसे आपको तैयारी करनी है, प्रॉपर मेंटरशिप, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। डेमो क्लासेस लेने आइए, आप एक बार डेमो क्लासेस लेंगे, आप खुद कहेंगे कि देयर इज ए डिफरेंस, कि कैसे बाकी जगह पढ़ाया जाता है और कैसे करियर सक्सेस में पढ़ाया जाता है, राइट। तो ये सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। कोई भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। न्यू बैच का अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया, लाइव बैच के लिए
लाइव बैच का वही लोग ज्वाइन करें, अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कहीं दूर रहते हैं, नहीं आ सकते किसी रीजन से, तो आपको लाइव क्लासेस लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप घर पे नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लगता है घर पे गाइडेंस मोटिवेशन की कमी है, नहीं आपसे हो पाएगा, या मेंटरशिप नहीं है किसी तरह से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस। हमारी लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।